हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है और कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर वो इक्विपमेंट है जो एक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में सेम फ्रीक्वेंसी पर भेजने का काम करता है और वोल्टेज को कम या ज़्यादा स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। इतना काम है ट्रांसफार्मर का। अब बात कर लेते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है। ये ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, किस सिद्धांत पर काम करता है। अब जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। एक सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों लेते हैं और लैमिनेटेड ही क्यों लेते हैं? सॉफ्ट आयरन की कोर इसलिए लेते हैं इसमें आयरन लॉस या फ्लक्स लॉस कम से कम हो। लैमिनेटेड का मतलब है पत्तियों को जोड़कर जो बनाई जाती है कोर, उसको लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। अब इस कोर के एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग देख रहे हैं आप और एक तरफ है सेकेंडरी वाइंडिंग। दो वाइंडिंग आप देख रहे हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग को हम V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें φ1 फ्लक्स को बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं। φ1 फ्लक्स जनरेट होता है। अब इसी से दूसरी कोर कनेक्ट है, दूसरी साइड दूसरी वाइंडिंग कनेक्ट है इसी कोर से, तो इस φ1 फ्लक्स के कारण दूसरी कोर में EMF जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल कब जनरेट होता है? विद्युत वाहक बल वहाँ जनरेट होता है जहाँ दो फ्लक्सों का परिवर्तन होता है फ्लक्स में, तब विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल है E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल है E2। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हमने V1 वोल्टेज अप्लाई की और सेकेंडरी पर हमें मिली V2 वोल्टेज। अब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या को बोलते हैं N1 से डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या को बोलते हैं N2। अगर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज़्यादा है तो वो हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम है तो वो हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब V1, N1, E1 और I1, V2, I2, E2 इनमें क्या संबंध है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें क्या संबंध है। N2/N1, V2/V1 इजिकल टू I1/I2, I1/I2, ये इनमें रिलेशन है। इस रिलेशन को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, उसे K से डिनोट करते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसके बराबर होता है। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉसेज भी होते हैं। जितनी वोल्टेज हमने अप्लाई की उतनी ही नहीं मिलेगी, कुछ लॉसेज भी होंगे। तो उन लॉसेज को अगले वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह के इसमें लॉसेज होते हैं। दो टाइप के लॉसेज होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।